तो -1 से पीछे का जो ग्राफ है वो क्या है आपका -2x है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और -1 पे वैल्यू क्या है 2 है, मान लो यहीं कहीं 2 है, मान लो यहीं कहीं क्या है 2 है, तो जस्ट -1 पे ये वैल्यू क्या है आपका 2 है, और स्लोप क्या है नेगेटिव, स्लोप क्या है नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग होगा, मतलब घटेगा, घटेगा तो ऐसे नहीं घटेगा, ऐसे घटता है ना, ये डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे डिक्रीजिंग, ऐसे घटता हुआ आएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा अच्छा, -1 से लेके 0 तक कांस्टेंट 2 है, तो यहां से यहां तक तो 2 है, यहां से यहां तक तो 2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा तो अब -2 पे इंक्लूड, -1 पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, -1 पे ग्राफ खैर ब्रेक था ही नहीं, हमको तो 0 और 1 पे चेक करना था, तो -1 से कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, ये गंदगी हटाते हैं, ये गंदगी हटा दे रहे हैं, और इसको सीधा सीधा ला दे रहे हैं। -1 पे ऐसा ग्राफ हो गया। अच्छा -2 की बात करते हैं, अच्छा 0 की बात करते हैं, 0 तक तो वैल्यू क्या है आपका 2 ही है, जैसे ही 0 के आगे बढ़ेंगे कहाँ तक 1 तक, 0 से 1 तक फंक्शन का डेफिनेशन नीचे वाला हो जाएगा, ये वाला 2x + 1, जस्ट 0 पे वैल्यू क्या है 1 है, जस्ट 0 पे 0 रखो, वैल्यू क्या है 1 है, जस्ट 0 पे वैल्यू 1 है, यहीं कहीं 1 होगा, ठीक है। लेकिन 0 से बड़े पे लेना है फंक्शन को, तो 0 पे इंक्लूड नहीं होगा, 1 जो होगा ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये 1 होगा लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक। खैर अब 0 से 1 तक फंक्शन क्या है 2x + 1, और देख लेते हैं 1 पे क्या है, 1 रखने पे क्या आएगा 2 1 जा 2 + 1 3, तो यहाँ कहीं 3 आएगा, 1 पे वैल्यू 3 आ रही है, तो लाइन यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं हम लोग, तो जो ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक का हमने जोड़ दिया, ठीक है भैया, तो ऐसा हो जाएगा। अब 1 से आगे बढ़ेंगे 2 तक, तो 1 से 1 पे वैल्यू क्या है, 1 से जैसे आगे बढ़ोगे फंक्शन का डिफरेंस अब नीचे वाला हो जाएगा, ये वाला, तो 2x - 2, तो 1 रखने पे वैल्यू क्या है, जैसे ही 1 रखोगे तो 2 × 2 - 2 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी, मतलब जस्ट 1 पे वैल्यू 0 है, क्योंकि 1 से बड़े पे लेना है इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ओपन कर दिया। अब 1 से आगे बढ़ोगे 2 तक, तो फंक्शन का डिफरेंस नहीं वाला चलेगा, तो 2 पे रखे देखो क्या है 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4 - 2 2 आएगा, मतलब यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे फिर आएगा, और यहाँ से जोड़ दो इसको, यहाँ से जोड़ दो, अब 2 के आगे वैल्यू 2 ही है, तो यहाँ से फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से फिर ये कांस्टेंट ऐसे जाएगा, जाता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, छाप लो। तो आप देखो 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, हाँ, हमारा एम क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कि 0 और 1 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, तो ये देख लीजिए आप डिसकंटिन्यूअस पाएंगे, 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और 1 पे भी क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ जो है 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और 0 पे भी भैया डिसकंटिन्यूअस है। अब ग्राफ एक बार और सर, अच्छा वंस मोर बोलने में कितना मजा आता है ना, वंस मोर लो, फिर से देखो, एक बार और देखो, हम कह रहे हैं, अच्छा हम कहते हैं ना कि आप लोग साथ में चाय वाय पीते रहा करिए, हाँ जैसे चाय पीते रहा करो, नाश्ता करते रहा करो, तो जैसे हम पी रहे हैं, हाँ खैर हम कह रहे हैं ग्राफ की बात कर रहे थे यार, तो ग्राफ की बात कर रहे थे, हमने कहा बेटा देखो कल्पना -1 से पीछे ग्राफ बनेगा ये वाला बीच वाला, सर हम भी खा रहे हैं, हाँ जावेद मियाँ बढ़िया गुड, तो -1 से पीछे हम करें -1 से पीछे ग्राफ -2x हो जाएगा, तो देखो -2x मतलब ये वाला, तो -1 से पीछे, अरे सब गया यार, हाँ -1 से पीछे क्या होगा आपका, ये -2x ग्राफ है, अच्छा लोग लिख भी दे रहे हैं, हम जो है लिख भी दे रहे हैं, ये जो है -2x का ग्राफ है, और -1 से 1 तक 2 है, तो ये 2 का ग्राफ है, y = 2, अच्छा 0 से 1 तक ये कहां से आ गया, ये मिटे कैसे, ये 2x + 1 है ना,
2x प्लस 1 है, तो ये 2x प्लस 1 का ग्राफ है, ये जो है आपका 2x प्लस 1 का ग्राफ है। और 1 से 2 तक 2x माइनस 2 का ग्राफ है, ये जो है आपका ये 2x माइनस 2 का है, और ये ग्राफ फिर से 2 का है, समझे? तो यही ग्राफ है कल्पना बेटा, एक बार देख लो, एक बार देख लो। चीनी ज्यादा है। चलिए फिर कल्पना आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सेम ग्राफ है, हमने सबका नाम लिख दिया, अब तो ड्रॉ हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल था, क्यों? ये बढ़िया सवाल था, कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं हम लोग, देख लो हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं, कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, हाँ कोई डरेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टाइम पे आया करो, जैसे बहुत स्टार्टिंग में 10 मिनट तो 7 बच्चे थे, अब धीरे धीरे 17 हुए हो, अभी भी बहुत से सो रहे होंगे, तो कहने मतलब टाइम पे आएंगे हम लोग तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे और क्या होगा। चलिए तो फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक मैच द कॉलम बना रहे हैं, एक मैच द कॉलम बना रहे हैं, आपको जवाब देना है। एक मैच द कॉलम बना रहे हैं, आपको जवाब देना है। तो एक मैच द कॉलम बना रहे हैं, आपको जवाब देना है। आप भी बनाइए, आप भी बनाइए। ठीक है, कुछ नाम लिख देना, ये कॉलम 1 है, और एक कॉलम 2 है। कॉलम की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? COLMN होता है ना, कॉलम 1, COLUMN, कॉलम 2 ऐसा है। FX है 1/x-1। B है आपका FX x³ - x/(x² - 1). C है FX x-1 मॉड में अपॉन x-1। D है FX, और ये है आपका साइन में x-1 अपॉन में, साइन में 1/x-1, 1/x-1 लिखे हैं, ठीक है, साइन में देख लो, एक बार देख लो फिर से। और यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं P Q R S
टी यू, एक और पॉइंट ले लो। पी है रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी, जंप ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, discontinuity due to vertical asymptote। एसिम्प्टोट पता ही आपको, एक ऐसी लाइन जो रहती है साथ साथ छूती नहीं है। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन है वो। मिसिंग पॉइंट डिस्कॉन्टिन्यूटी, और है ऑसिलेटिंग, पढ़ा था ना ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आपको जो है कि x इक्वल टू 1 पे, हाँ, match the following for the type of discontinuity at x equal to 1। फटाफट आंसर आ जाए तो फिर जवाब दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में। हो गया होगा अब तक, बहुत इजी इजी है। चलिए हम बनाते हैं, 4 फंक्शन है, चारों ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
ये है फंक्शन ए, ये है हुआ फंक्शन बी, ये है फंक्शन सी। और सबका ग्राफ बना के मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, देखो ग्राफ कितना हेल्पफुल है, कितना यूजफुल है। इसलिए मैं 11th क्लास से बहुत पीछे पढ़ा हूँ ग्राफ 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 ग्राफ। और ये है आपका चौथा। देखिए ये 1 पे 0 इनफाइनाइट बन रहा है, यही आपका 1 होगा। तो 1 पे क्या है आपका, ये बन रहा है इनफाइनाइट। 1 पे आपका बन रहा है इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1 के आगे देखो ये बिल्कुल हाइपरबोला की तरह है। एक आपका ऐसे बनेगा और एक आपका ऐसे बनेगा। हाँ तो देखो वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो ए का एस हो जाएगा, ए का एस हो जाएगा। वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब एक ऐसी लाइन जिसको एक कर्व छू ना पाए, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। हाँ, दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो ये बी है। तो एक्स कॉमन ले लो, क्या आएगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू, एक्स कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे। ये बस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब शुड नॉट इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 1। मतलब ये +1 और -1 ग्राफ में नहीं आएगा, -1 और मेरे डोमेन में नहीं है। बाकी ये क्या है, y इक्वल टू, ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो एफ एक्स क्या बनेगा आपका, एफ एक्स बन जाएगा x, y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एक्स इज व्हाट, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ऐसा 45 डिग्री पे, ठीक। बस खेल क्या होगा, खेल ये होगा कि 1 पे ये वैल्यू इंडिटरमिनेट है, 1 पे ग्राफ नहीं बनेगा और -1 पे भी ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है आपका। तो इसको आप क्या कह सकते हो, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कह सकते हो। क्यों, बी, बी को आप एस से जोड़ सकते हो, एस नहीं टी, बी को आप टी से कॉलम मिला दो, ठीक है। ए को आपने एस से मिला दिया। अच्छा ये नॉन रिमूवेबल भी तो है डिसकंटिन्यूटी, तो ए को हम क्यू भी कह सकते हैं। क्यों, ये वर्टिकल एसिम्पटोट भी है और ऐसे डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव नहीं कर सकते ना, तो नॉन रिमूवेबल भी है। ये तो रिमूवेबल है, ये तो रिमूवेबल है, तो उसको हम पी भी कह सकते हैं, टी और पी भी कह सकते हैं, टी या पी भी कह सकते हैं। इसको हम रिमूव कर सकते हैं ना बेटा, हम लोग मालूम है सब बातें। सी क्या है, मॉड में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो सिग्नम टाइप का ग्राफ होगा, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा। 0 क्या होगा, हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ क्या होगा आपका, 1 के आगे ये वैल्यू हमेशा 1 है, 1 से बड़ी लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, ऐसा। और इसके पीछे सिग्नम फंक्शन ग्राफ है टाइप का, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिग्नम लिखा नहीं है तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे मेरे डोमेन में नहीं आएगा, तो 1 मेरे डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है, 1 मेरे डोमेन में नहीं आएगा, 1 मेरे डोमेन में नहीं आएगा। ये आपका ग्राफ ऐसा हो गया। तो ये भी क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है और ये भी नॉन रिमूवेबल है कि नहीं। ये जो सी है, सी, सी आपका क्या है, ये भी आपका नॉन रिमूवेबल है, मतलब क्यू कह दो। और क्या है, जंप, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है, यहाँ पे देखो क्या है, सी में जंप भी है,
यहाँ देखो जंप होकर हमें ऊपर आना पड़ा, है कि नहीं? तो इसको हम मिला देते हैं कहाँ पे, जंप और डिस्कॉन्टिन्यूटी, आर आर। यहाँ कॉन्टिन्यूटी में जंप भी है, कॉन्टिन्यूटी में डिसकॉन्टिन्यूटी में जंप भी है बेटा, आ रहा होगा हमें उम्मीद है। अब आखिरी क्या है, बी सी और डी। डी क्या है देखो, डी क्या है भैया, डी डी है आपका साइन 1/x। ये तो ऑसिलेशन है, क्यों? ये ऑसिलेशन देगा, ये ऑसिलेशन देगा, और नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। देख लो x इक्वल टू 1 पे क्या करेगा, x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, और यहीं पे ऑसिलेट करेगा बेटा। हम लोग पढ़े थे ना भाई, साइन में जब इन्फाइनाइट हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे साइन में इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, साइन इन्फाइनाइट -1 से 1 के बीच में रहेगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, और ये ऑसिलेटिंग भी है, यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए चारों ग्राफ। हाँ चलो सुखी रहो बेटा। हाँ तो अगर सबको आ गया तो सबको एक बार यस बोल दो, सबको समझ में आ गया तो सबको एक बार यस बोल दो। अगर कहीं दिक्कत है तो फिर वो दिक्कत बता दो हमको क्या है। अच्छा सवाल था। इस एक सवाल में 4 सवाल हम लोगों ने किया, इस एक सवाल में हम लोगों ने 4 क्या मतलब हम लोगों ने ढेर सारे सवाल कर लिए। ठीक है, और ग्राफ भी समझा, आ गया, चलो बहुत बढ़िया। विनीता को आ गया, श्रेया को आ गया, अभिनव को आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताए हमें, अनन्या, क्रिश, बहुत बढ़िया। बाकी लोग को नहीं आ आया गया क्या? सर। जल्दी जल्दी यस लिखो ना, यस सर, यस सर, फटाफट लिखो, आगे बढ़े, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ चलो, जावेद, शिवांगी, निर्मित, सुधांशु, पीयूष कुमार, निगम, बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब सर ग्राफ से हम लोग ज्यादा डिटेल समझ पा रहे हैं, क्यों? अगर हम तुमको ग्राफ से समझाए हैं तो तुमको समझ में ज्यादा आया होगा। आपके सामने सर 4 ग्राफ, एक बार और चौथा ग्राफ। अच्छा वो ऑसिलेशन कैसे बना? वाह यार, गुरु कराओगे मेहनत तो। अच्छा यार, ऑसिलेशन वाला कौन सा फंक्शन था? फिर से बनाए क्या? चलो ठीक है, फिर से बनाते हैं। बच्चा कह रहा है सर वो ऑसिलेशन बता दो कैसे हुआ। हम करें ना, लोचा मिटाते हैं, हम फिर से बनाते हैं, जल्दी से देख लो इसे। हम लोगों ने एक बात जानी थी, ये है आपका -1, ये है आपका +1, और हमने कहा था कि साइन π/x ना, मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन π/x, इसका ग्राफ हमने बनाया था। x इक्वल टू 1 -1, x इक्वल 1 पे साइन पाई 0 हो जाएगा, और उसके बाद बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी, अब 1x किलो बढ़ाते जाओगे तो π/2 π/3 ऐसा बढ़ता जाएगा, तो वैल्यू π/2 पे जस्ट जब 2 कर देंगे तो 2 पे क्या होगा, वैल्यू π/2 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से ग्राफ घटता जाएगा, यहाँ से ग्राफ फिर होगा घटता जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपका 0 होगा, -1 पे -पाई मतलब वही 0 ही होगा। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएगा -2 जब जाओगे -2, तो -2 पे -π/2 मतलब -1, ग्राफ जो होगा आपका -1 पे जाके फिर ऐसे घटता जाएगा, और यहाँ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेम ग्राफ है। जैसे ही आप 0 की तरफ आओगे, जैसे ही आप 0 की तरफ आओगे तो π/0 मतलब इनफाइनाइट, अब साइन में इनफाइनाइट हो जाएगा। जब साइन में इनफाइनाइट इनपुट लोगे तो साइन पागल हो जाएगा, क्या करे पागल, हम दें क्या भाई, लेकिन इसकी औकात क्या है, -1 से 1 के बीच में साइन की औकात है क्या भाई, उसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। साइन में इनफाइनाइट लोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्या दें क्या दें। हाँ, -1 से 1 के बीच में लगेगा नाचने, जैसे जैसे पास आओगे तो ये लगेगा -1 से 1 के बीच में नाचने, जैसे पास आओगे ये बहुत जल्दी वैल्यू देगा। हाँ, ये भी नाचेगा, तो कहीं खूब नाचेगा। ठीक है,
मतलब क्या है, जैसे हम जीरो के पास आएंगे ये वैल्यू इनफाइनाइट तरफ टेंड होगी, और जैसे इनफाइनाइट तरफ टेंड होगी तो साइन इनफाइनाइट क्या होगा आपका, -1 से 1 के बीच में होगा। सर अगर इनडिटरमिनेट बना है तो क्या होगा, अभी इनडिटरमिनेट बना कहाँ है, अच्छा साइन आप x बाई x कह रहे हो, तो 0/0 भी पता नहीं, उस केस में कुछ कह नहीं सकते यार। हाँ, इनडिटरमिनेट वैल्यू क्या होती है यही नहीं मालूम। इनफाइनाइट तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, इनफाइनाइट मतलब कोई बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन मान लो जब 0/0 ले लोगे इनपुट। अच्छा सवाल किया निर्मल, गुड। ये पहला सवाल है लाइफ में कि साइन में अगर 0/0 आ जाए तब क्या होगा। तो यार ये तो इनडिटरमिनेट है, साइन को खुद नहीं मालूम कर रही है क्या। साइन खड़ा होकर सोचेगा, समझ रहे हो, खड़ा सोचेगा अरे बाप रे बाप ये हमारे अंदर इनपुट क्या आ गया, ठीक है, कुछ कर ही नहीं पाएगा, वहां पे ग्राफ एब्सेंट हो जाएगा, ग्राफ एब्सेंट हो जाएगा, ग्राफ यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ डार्क हो गया है कि -1 से 1 के बीच में कुछ भी है भाई। इनफाइनाइट क्या होता है मालूम नहीं, इनफाइनाइट पाई के पास है कि 0 के पास है, कि मतलब इसके वैल्यू क्या है कुछ पता ही नहीं है, 3π/2 है कि 1 करोड़ π/2 है, इनफाइनाइट मतलब कुछ पता ही नहीं है। तो ये -1 से 1 के बीच में घपचियाया रहेगा, हाँ लगेगा ऑसिलेट करने। और इस काइंड ऑफ ऑसिलेशन को भी हम लोग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इस बात को। तो यहाँ पे क्या है, साइन अपॉन में x -1 है, तो ये 1 पे इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए हमने कहा कि 1 पे क्या होगा ग्राफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूअस होगा और ऑसिलेटिंग होगा, और क्या होगा आपका ऑसिलेटिंग होगा। हाँ डिस्कंटिन्यूअस होगा और ऑसिलेटिंग होगा। आगे बढ़े, शिवांगी अटेंडेंस खींच, यस सर। अटेंडेंस खींच के जरा दे देना, ज्योति हमको भेज देना। यस सर। चलो विशाल, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोगों ने कुछ सवाल किए यहाँ पे, चलो अब हेडिंग डालो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हम लोग बेसिक कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं। आप अपने किसी भी किताब से सवाल लगाइएगा, नहीं फंसिएगा, ठीक है, और फंसिएगा तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात, अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा डेप्थ में, अब हम लोग का हल्का कॉन्टिन्यूटी खत्म, अब हम लोग चलेंगे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चंस लगवाने जा रहा हूं, सभी लोग दिल थाम के बैठिए, और सबको कुछ फंक्शन है उनके बारे में मालूम होगा, जैसे पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब के बारे में हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूटी अभी तक हम लोग बोर्ड लेवल पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। कॉन्टिन्यूटी, ये सब चीजें आपके जेईई मेंस वगैरह में आती हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस कर लो, फंक्शंस। चलो तो पहला है continuity of functions in which greatest integer function is involved। ऐसे सवाल जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, आइए इन सवालों पे कुछ चर्चा हो जाए, ठीक है। तो सबको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। हाँ तो देखो यार, सबसे बड़ी बात यह है, कुछ बातें मैं बोलूंगा। अगर फंक्शन आपका है GIF में x, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये डिसकंटिन्यूअस होता है सारे इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू इंटीजर, ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली बेटा ध्यान देना, बच्चा ध्यान देना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई नया फंक्शन ले लें, x की जगह gx ले लें,
तो ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स एट विच gx बिलोंग्स टू इंटीजर। ये उस सारे x पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सुनना ध्यान से कहानी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस सारे x पे डिसकंटिन्यूअस होगा जिस x पर gx इंटीजर बन रहा होगा। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का समान इंटीजर बनेगा तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो gx जब जब बन रहा होगा इंटीजर जिस जिस x की वैल्यू पर, उस x की वैल्यू पर ये gif डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब fx क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझे भैया? ठीक है। हाँ, लेकिन जीएक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अपने आप में रहे। अब मान लो जीएक्स का पर्सनल दिक्कत है, जीएक्स मान लो किसी पर्सनल खुद ही किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, भले वहां पे इंटीजर नहीं है, तब बात की बात है। ठीक है, यहां लिख लो प्रोवाइडेड 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 जीएक्स इज मोनोटोनिक मोनोटोनिक दैट इज मोनोटोनिक मतलब दैट इज strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, और हम तो कह रहे हैं कि ये बात तो मतलब जो मैं लिखवाया हूं ये लाइन किताब कहते हैं। मैं क्या कहता हूं, मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई भले वो जिस पॉइंट पे जीएक्स डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूटी की बात है, लेकिन अगर जीएक्स जहां भी इंटीजर बनेगा उस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है। हाँ, तो वो अलग बात है कि हाँ कुछ और पॉइंट्स पे भी ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है यदि जीएक्स खुद डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो उस पॉइंट पे, लेकिन अगर जीएक्स इंटीजर बन रहा है तो इसको डिसकंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम वो उस सारे पॉइंट पे तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही जहां जहां जीएक्स इंटीजर है। बाकी जीएक्स के पर्सनल बिहेवियर पे डिपेंड करता है, मान लो जीएक्स खुद किसी अलग पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तब तो वहां भी डिसकंटिन्यूअस होगा, वो तो ऐड ऑन हो जाएगा वो चीजें। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कम से कम उस सारे एक्स पे तो होगी ही होगी जिस एक्स पर जीएक्स इंटीजर बन रहा होगा। हाँ, बात समझ आई क्या? तो ये बातें हो गई। अच्छा, जैसे एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल का रंग बदल देते हैं, एग्जांपल का रंग बदल देते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स है रूट एक्स और यहाँ लग गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो अब जहां जहां रूट एक्स इंटीजर होगा मतलब एक्स क्या क्या ले लो, 1 4 9 16 25 36, बोलो भैया 49 64, समझ रहे हो क्या लिख रहे हैं, 81 100 121 144 169, ये सभी किसी किसी के स्क्वायर हैं। तो देखो इन इन वैल्यूज पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्यों? क्योंकि रूट एक्स क्या होगा, 1 2 3, इन सबका स्क्वायर रूट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझ रहे हो ना ये सब। तो रूट एक्स यहाँ यहाँ इंटीजर बन रहा है इसलिए क्या होगा आपका, वो हो जाएगा, वो समझ रहे हो ना, वो। बढ़ते हैं आगे भैया। अब जैसे क्या है, समझ गए? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, एफ एक्स क्या होगा, इन इन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। मनदीप पाठक, ये मनदीप भी आए हैं क्या? मनदीप कभी कभी आते हो कि रोज आते हो? शिवांगी अटेंडेंस लेके भेज देना, बदमाश होगा तो। हाँ, मनदीप सबसे ऊपर है इस समय मेरे लिस्ट में। हाँ, कभी कभी आता है तो कुछ बोल रहा है लग रहा है। साहिल पहली बार सर, अच्छा पहली बार आया ना? हाँ, इसका चश्मा निकाल लो, इसका चश्मा निकाल लो, निकाल के रख लो। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। खैर ठीक ठाक हो ना मनदीप?
स्वस्थ हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? चलो बढ़ते हैं आगे। तो ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन का कुछ रोल था जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो ठीक है, सुखी रहो मंदिर, रोज आया करो यार, ठीक है, रोज आया करो। और आगे बढ़े। जैसे अब मान लो ये ले लें, क्या ले लें, ये ले लें। जैसे मान लो एफ एक्स ले लें, ऐसे एक्स स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें। तो देखो ये क्या होगा आपका, ये तो हर इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होगा, प्लस ये कुछ और वैल्यू पे भी डिसकंटीन्यूअस होगा जिसका स्क्वायर इंटीजर बन जाए। जैसे क्या क्या होगा आपका, x इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस √2, क्यों, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √4, हालांकि ये √2 हो जाएगी, प्लस माइनस √5। इन सब पे क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, क्यों, इन सबका स्क्वायर इंटीजर होता है। इन सबका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0 1 2 3 4 5, यही बनेगा, है ना। तो इन सब पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है। समझ गए होगे, अब समझ गए होगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केस में कैसे हम लोग बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की, ठीक है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला बता रहे हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्पेशल फंक्शन के, ठीक। और ऐसे सवाल आपके डायरेक्ट जेईई मेंस एडवांस में आते हैं, इसलिए मैं बेसिक से चल रहा हूँ। सर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आई एम लिविंग मीटिंग। अच्छा सुमित का ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डेड पढ़ना और क्या। हालांकि टाइम भी ओवर होने वाला है हम लोग का शायद ना, अब तो 2 ही मिनट बचा है, तो जितनी कहानी हो रही कहा दे रहे हैं। अच्छा एक सवाल और इसी पे एक सवाल दे रहे हैं, आज बातों बातों में कल इस टॉपिक को हम रिज्यूम करेंगे, क्योंकि सुमित भी मेरा प्यारा बच्चा है, जा रहा है। हाँ तो एक काम करते हैं। अच्छा ये देखो तीसरा एग्जाम्पल, जावेद और सारे लोग हमको बताएंगे साइन एक्स बताइए ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू झमाझम बताओ बेटा, कहाँ कहाँ होगा डिसकंटिन्यूअस, प्लीज सारे बच्चे आंसर में, जनरल आंसर आएगा भाई। साइन जहां सर जहां एन पाई, एन पाई, एन पाई तो खाली 0 होता है ना बेटा, बाकी 1 और -1 तो होता है। सुधांशु साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1, वो तो ठीक है, किस किस एक्स पे होगा 1 और -1? बहुत सिंपल सवाल है यार, कुछ हम कर देते हैं। देखो इसके लिए आपको देखो साइन एक्स 3 इंटीजर देता है, 0 1 -1, ठीक है। तो साइन एक्स 0 कब देता है, एन पाई पे, और +1 या -1 कब देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, क्यों, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो इन्हीं वैल्यूज पे क्या होगा, इन्हीं वैल्यूज पे आपका वही होगा क्या, या आप इसको मिला के लिख दो nπ/2, nπ/2, जहां पे n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। 1 लोगे तो π/2, 2 लोगे तो पाई, 0 लोगे तो 0, -1 लोगे तो -π/2, सब आ जाएंगे, ठीक है। nπ/2 इनको मिला के हमने ये आंसर लिख दिया, nπ और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो खैर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय खत्म होने वाला है, 20 सेकंड में मीटिंग खत्म हो जाएगी। और हम लोग मिलेंगे बेटा कल, ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे और इसी ऊर्जा से मिलेंगे। और आप सभी लोग से निवेदन है कि टाइम पे आइएगा, और जितने बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं उनको बोल दीजिए कि आ जाओ बेटा, क्योंकि बहुत ही कोर टॉपिक